बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, जस्टिस काजी फैज ईसा की नजरसानी दरखास्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और 10 रुकनी बेंच ने 6-4 से उनकी दरखास्त मंजूर कर ली है। उनकी नजरसानी दरखास्त 6 जजेस ने जस्टिस काजी फैज ईसा के हक में फैसला सुनाया है, जबकि 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। 10 रुकनी बेंच था ये। इस हवाले से तफसीलात हम आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे और ये बताएंगे इसके साथ साथ ये भी कि जो आईनी और कानूनी माहिरीन सवालात भी उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की और दुनिया की अदालती तारीख में ये पहली नज़ीर है कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने चंद हफ्ते कबल दिया गया अपना फैसला तब्दील कर दिया या अपना ही फैसला उन्होंने खुद रद्द कर दिया। वो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कौन से हैं और उन्होंने क्यों ये फैसला रद्द किया, इस हवाले से तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो 10 रुकनी बेंच था, इस 10 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन। ये वो 4 जज साहिबान हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा की दरखास्त जो है वो रद्द कर दी, यानी कि उनके खिलाफ फैसला दिया और अपना पिछला जो फैसला है जिसमें 7 जजेस ने उनकी अहलिया सरीना ईसा का मामला जो है, काजी फैज ईसा साहब की अहलिया का मामला जो है वो FBR भिजवाया था, FBR भिजवाने के हक में फैसला दिया था। उन 7 में से इन 4 जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन, इन्होंने अपना वो फैसला बरकरार रखा है। जबकि 6 जो जज साहिबान हैं, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मजर आलम, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन, इन 6 जज साहिबान ने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जो दरखास्त है वो मंजूर कर ली है। अब यहां पर यह कंफ्यूजन पैदा हुई सोशल मीडिया के ऊपर भी, हमारे बाज जो है वो ब्रादर यूट्यूबर्स के ट्वीट्स की जानिब से भी, बाज ब्रादर रिपोर्टर्स के ट्वीट्स की जानिब से भी एक कंफ्यूजन सी पैदा होगी। मामला समझ नहीं आ रहा था, उस मामले को आसान करने के लिए आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। मामला यह था कि आया 2 जजेस ने अपना फैसला तब्दील किया, 3 ने किया, 1 ने किया, 4 ने किया। उस हवाले से इसका बैकग्राउंड जो है वो समझना जरूरी है, क्योंकि 2 जजेस ने अपना जो फैसला है वो रद्द किया है। पहले ये समझ लीजिए कि इस केसेस के 3 फेजेस हैं। पहले फेज में सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला आता है, 10 रुकनी बेंच वो फैसला देता है और उस 10 रुकनी बेंच के अंदर 7 जो जजेस हैं, अगरचे वो 10 के 10 जजेस कलअदम करार दे देते हैं इस सदारती रेफरेंस, लेकिन 7 जजेस ये मामला FBR को भिजवाने का कहते हैं, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजर आलम, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन शामिल हैं। जबकि 2 जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस मामले को FBR भी भिजवाने के मुतालिक नहीं कहते। जबकि एक जो जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं, जस्टिस यहिया अफरीदी, वो भी इख्तलाफी नोट लिखते हैं, लेकिन वो मामला FBR में नहीं भिजवाते, बल्कि वो काजी फैज ईसा की जो दरखास्त है उसको नाकाबिले समाअत जो है वो करार देते हैं। तो इस तरह से उसके बाद ये बेंच टूट जाता है, क्योंकि जस्टिस फैसल अरब इस बेंच में से रिटायर हो जाते हैं। नजरसानी दरखास्त जब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से दायर की जाती है तो पहले एक नया बेंच बनता है, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब एतराज करते हैं कि इसके अंदर वो जजेस भी शामिल किए जाएं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नया 10 रुकनी बेंच बनता है और उसके सामने पहला जो मामला आता है वो बराह रास्त मीडिया कवरेज की दरखास्त आती है जस्टिस काजी फैज ईसा की। लेकिन अब इस 10 रुकनी बेंच में 9 जज साहिबान तो वही पुराने वाले होते हैं, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि फैसल अरब साहब जो जस्टिस हैं वो रिटायर हो गए। उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इस बेंच के अंदर शामिल किया जाता है। अब इसके सामने पहला मामला आता है इस नजरसानी दरखास्त के अंदर कि मीडिया तक बराह रास्त जो है वो रसाई दी जाए। ये मामला चलता है खासा लंबा। इसके ऊपर जो है वो 6-4 से जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ फैसला आता है, यानी 6 जज साहिबान उनकी ये दरखास्त मीडिया कवरेज की बराह रास्त की रद्द कर देते हैं, 4 जज साहिबान उनके हक में फैसला देते हैं और यहीं से आईनी और कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि 2 जो जज साहिबान हैं वो शायद अपना माइंड अब इस हवाले से बदल रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह तो पहले ही इख्तलाफी नोट लिख चुके थे, जबकि इस फैसले के अंदर जस्टिस मजर आलम और जस्टिस मंजूर मलिक जो है वो उनकी हमायत करते हैं जस्टिस काजी फैज ईसा की। इसमें अहम तरीन बात यह है कि जस्टिस मंजूर मलिक जो जब यह फैसला 14 तारीख को आता है मीडिया कवरेज के हवाले से, तो उसके ठीक 16 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को, आज से यानी 4 दिन बाद मंजूर मलिक साहब ने रिटायर्ड हो जाना है। जबकि जो जस्टिस मजर आलम साहब हैं, जस्टिस मजर आलम साहब जो हैं वो हदैबिया
पेपर मिल का जो मामला था उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फैसा के साथ मिलकर जो है वो हदैबिया पेपर मिल केस जो है वो बंद किया था। और यहाँ पे आईनी कानूनी माहिरीन कुछ सवाल उठाते हैं कि उनका जहन शायद उनके साथ जो है वो मिलता जुलता है। अब ये मामला मजीद आगे बढ़ता है और इसके ऊपर जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से उन इस तमाम चीज़ों के बावजूद कि वो सवालात के जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इस फैसले को जल्द अज जल्द किया जाए, फैसला जल्द अज जल्द सामने लाया जाए, क्योंकि मंजूर मलिक साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं। और आईनी कानूनी माहिरीन इसके ऊपर सवाल भी उठाते हैं कि हेस्ट के अंदर ये फैसला जो है वो क्यों किया गया। अब जब ये फैसला आता है तो उसके अंदर जो है वो जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मजहर आलम, ये चार तो उनके हवाले से पहले ही राय दे चुके थे, जबकि जस्टिस यहिया अफरीदी भी इस फैसले में उनकी जो है वो हमायत करते हैं कि अब ये मामला जो है वह FBI की जानिब नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने पहले भी हिमायत नहीं की थी ये मामला FBI को भेजने की। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जो है वो नई एंट्री हुई, वो तो पिछले फैसले में अंदर शामिल ही नहीं थे। इस तरह तकनीकी तौर पर जो दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, यानी जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम, उन्होंने सिर्फ चंद हफ्ते के अंदर जब अपना जहन तब्दील किया और मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम ही जो है वो उनकी हमायत कर रहे थे कि उनका मामला जो है वो लाइव मीडिया कवरेज के ऊपर आना चाहिए। गोया हम अपनी वीडियोस में आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब जजेस के फैसले नहीं बोलते, जब उनके रिमार्क्स बोलते हैं, तो फिर वक्त से पहले उनके फैसलों को समझना भी आसान हो जाता है। ये दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो रिमार्क्स भी दे रहे थे, जस्टिस मंजूर मलिक साहब और जस्टिस मजहर आलम साहब, इनकी तरफ से जो रिमार्क्स भी सामने आ रहे थे जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, इससे भी ये जाहिर हो रहा था कि उनका जो है वो फैसला आइंदा जो है वो क्या हो सकता है। आईनी कानूनी माहिरीन इसके ऊपर बात कर रहे थे। इस तरह तकनीकी तौर पर जिन दो जज साहबान ने, सात में से जिन दो जज साहबान ने अपना फैसला तब्दील किया, फैसला रद्द कर दिया, एक जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं जो आज से 4 दिन बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और ये भी आईनी और कानूनी माहिरीन सवाल करते हैं कि उसके बाद फिर इस फैसले की क्या स्टैंडिंग होगी, या फैसला हेस्ट में किया गया क्योंकि उनके जाने के बाद तो 5 जज रह जाने से। खैर, इसके ऊपर आईनी कानूनी माहिरीन अपनी राय देंगे। दूसरे जज जिन्होंने अपना फैसला तब्दील किया वो हैं जस्टिस मजहर आलम, जो कि हदैबिया पेपर मिल के मामले के अंदर जस्टिस काजी फैसा के साथ मिलकर एक फैसला कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो केस जो है वो बंद होना चाहिए। अब इस मौके के ऊपर जो अहम तरीन सवाल हैं वो आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस हल्का ये बात करता है कि जर्नैलों का एहतसाब नहीं हो सकता, हालांकि फौज का अपना एक बिल्ट इन सिस्टम है, उनका जो है वो कोर्ट मार्शल भी होता है और उनके अंदर एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम है जिसके और जो है वो आइन और कानून और एहतसाब का पाकिस्तान का जो कानून है वो भी उन्हें उससे जो है वो बाहर रखता है कि उनका अपना जो बिल्ट इन सिस्टम है वही जो है उसके ऊपर फैसला करेगा। लेकिन उसके ऊपर लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन आज ये वाज़ह हो गया कि सवालात पैदा हो गए कि क्या इस मुल्क के अंदर जजेस का भी एहतसाब नहीं हो सकता। यहाँ लोग कहते हैं जी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो खुद से जो है वो उनका एहतसाब करती है। अगर उनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है और आप उसको तस्लीम करते हैं कि वो उनका एहतसाब करेगी, तो फिर जर्नैलों के एहतसाब का जो बिल्ट इन सिस्टम है उसके ऊपर आप क्यों एतराज़ात उठाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर जर्नलिस्ट का एहतसाब हो सकता है। ये जो 3 जीम है पाकिस्तान में, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जर्नैल, जज और जर्नलिस्ट, क्योंकि आमतौर पर लोग ये बात भी करते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासतदानों का एहतसाब होता है। लेकिन एक बात वहां भी समझ लीजिए कि आज तक इस मुल्क के अंदर 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले, यानी इस हिसाब से वो उनको मैं एक बड़ा सियासतदान इसलिए कहूंगा क्योंकि वो 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, यानी कि वो हायर ओहदे के ऊपर 3 दफा पहुंचे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या आप उनका एहतसाब कर पाए? उन्हें जजेस ने, अदालतों ने बाकायदा सजा दी, वो सजा याफ्ता मुजरिम थे, लेकिन आज वो इन्हीं अदालतों के जरिए जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, यानी उनका एहतसाब भी नहीं हो सका। तो गोया जर्नैलों की बात कर लें, जजेस की कर लें, जर्नलिस्ट की कर लें या पॉलिटिशियन की कर लें, मामला थोड़ा सा कंफ्यूज है कि किसका एहतसाब हो रहा है और किसका नहीं हो रहा। मैं इस मामले को आसान कर देता हूं। मामला यह है कि जजेस हों, जर्नैल हों, जर्नलिस्ट हों या पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, यहां पर बड़ी मछलियां जो हैं हर इदारे के अंदर, बड़ी मछलियां, ताल्लुकात वाली मछलियां, जिनके साथ जो है वो पूरा इदारा खड़ा हो जाता है, उनका एहतसाब बहुत मुश्किल है, इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। जबकि जो छोटी मछलियां हैं, लोग इस हवाले से फौज की भी बात करते हैं कि शायद लोअर लेवल के ऊपर जो है एहतसाब हो जाता है, लेकिन जजेस का भी आप देख लें कि एहतसाब लोअर लेवल के ऊपर तो हो जाता है, चाहे वो सेशन जज का मामला हो या बाकी का। जर्नलिस्टों का भी जो है वो मेरे जैसे मजदूर साफियों का जो है वो एहतसाब तो हो जाता है, लेकिन बड़े एंकरों और वेले कलम नगारों का एहतसाब नहीं होता। क्या कुछ वो इस मुल्क के आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, सहाफत के साथ कर चुके। इसी तरह सियासतदानों के अंदर भी जो छोटी मछलियां हैं उनका एहतसाब मुमकिन है, बड़ी मछलियों का नहीं। यानी मामला फिर वहीं पर आया कि हैव और हैव नॉट्स की जो थ्योरी है वो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर कामयाब है।
है कि हैव्स का एहतसाब पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है और हैव नॉट्स बेचारे जो हैं उनका एहतसाब तो हर गली मोहल्ले के ऊपर ही जो वह वो हो रहा होता है। नाज़रीन, वीडियो आपने सुनी, इसकी तफसीली जो कुछ जो जब इसका तफसीली फैसला आएगा, इसके ऊपर आईनी कानूनी माहिरीन की राय आएगी, इसके ऊपर हम तफसील से भी बात करेंगे। फौरी तौर पर ये जो मुख्तसर फैसला आया और ये जो इसके ऊपर हमने आपके जो गोश गुजार है वो चंद चीज़ें रखी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।